हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आपका जियोग्राफी बाय कैथल में स्वागत है। हमने कल देखा कि भारत का भूगोल भाग 1 कंप्लीट कर लिए थे। आज भारत का भूगोल भाग 2 कंप्लीट करेंगे। ठीक, कल हम लोगों ने 63 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। आज शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। कौन सही सुमेलित नहीं है? सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा मेघालय में, जोजिला दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में। तो हमारा इसमें कौन सा सही होगा? नाथुला दर्रा ये मेघालय में नहीं है, ये है सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 65। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय से होता है, अधिक होता है, कम होता है, वैसा ही रहता है, परिवर्तित नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कम होता है, क्योंकि जो सबसे हिमालय की ऊंची चोटियां हैं वो पश्चिमी हिमालय में ही है। क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में से कौन भारत में स्थित नहीं है? गोसाई थान पर्वत, कामेत पर्वत, नंदा देवी पर्वत या त्रिशूल पर्वत। तो ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा, गोसाईनाथ पर्वत भारत में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67। बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए रिहंद नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी बेतवा नदी या डी सोन नदी। हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन डी सोन नदी पर है बाण परियोजना। 68। श्रीरंगपट्टनम का शिव समुद्रम द्वीप निर्मित होता है किस नदी पर? गोदावरी नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी या कृष्णा नदी। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, कावेरी नदी। 69 क्वेश्चन। गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में है? गुजरात में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कर्नाटक में। भारतीय सतीश धवन क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 70। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है श्रीहरिकोटा में, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप या वेलिंगटन द्वीप या मांजुली द्वीप। तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में जो है वहां पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है। जो हमारे मांजुली है ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। क्वेश्चन नंबर 71। भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात या चचाई जलप्रपात। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, धुआंधार जलप्रपात। ये नर्मदा नदी पे है, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 72। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो मानसून शब्द मौसम से, मौसम से जो अरबी भाषा का शब्द है उससे मानसून की उत्पत्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 73। भारतीय मानसून की उत्पत्ति संबंधित तापीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कौन सा सिद्धांत? तापीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन ए एडमंड हैली ने किया था। क्वेश्चन नंबर 74। एल नीनो का भारतीय मानसून पर प्रभाव पड़ता है? कैसा? समय से पहले वर्षा हो जाती है, या ऑप्शन बी मानसून में तीव्रता होती है, या ऑप्शन सी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या ऑप्शन डी मानसून आने में देरी होती है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मानसून आने में देरी होती है। क्वेश्चन नंबर 75। फूलों वाली बौछार संबंधित है कहाँ? आम से, कहवा से, लीची से या चाय से। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, कहवा से, जो कि कर्नाटका में है फूलों वाली बौछारें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 76। भारत में लगभग औसत वार्षिक वर्षा होती है कितना? 125, 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर या 80 सेंटीमीटर। तो हमारे भारत में जो मानक माना गया है वो 112 से लेकर 125 तक वार्षिक वर्षा मानी गई। तो इसमें ऑप्शन 125 ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में किसका कण व्यास 0.002 mm से कम होता है? मृत्तिका का, गाद का, महीन बालू का, उपयुक्त सभी का। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मृत्तिका का।
98 मृदा अपरदन का कारण नहीं है। निवर्णीकरण, पशुचारण, झूम कृषि, वायु प्रदूषण। तो इसमें कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन डी वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 79 बुग्याल घास के मैदान पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का घर कहलाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर कहलाता है। कौन कहलाता है? अंडमान। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर साल भर उच्च तापमान और अधिक वर्षा होती है, जैसे भूमध्य सागर रेखीय क्षेत्रों में। और जो हमारा अंडमान निकोबार क्षेत्र है वो भूमध्य रेखा से नज़दीक है, इस वजह से वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 81 निम्न में किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम है? काली मृदा, बालुई मृदा, दोमट मृदा या लाल मृदा? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सबसे कम बालुई मृदा की है, जबकि सबसे ज़्यादा क्षमता है जो काली मृदा की है। क्वेश्चन नंबर 82 सवाना वनस्पति कितनी वर्षा वाली क्षेत्रों में उगती है? 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा, या 70 से 90 सेंटीमीटर वर्षा, 100 से 120 सेंटीमीटर वर्षा, या डी 120 से 150 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा में सवाना क्षेत्र खासकर नाम पड़ा है अफ्रीका से। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? दिहांग दर्रा, बोमडीला दर्रा, नाथुला दर्रा या यांगयाप दर्रा? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी यांगयाप दर्रा से प्रवेश करती है। ये यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, यहीं प्रवेश करती है तो इसका नाम दिहांग रहता है। ये जब असम में प्रवेश करती है तब ब्रह्मपुत्र नदी नाम पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 84 निम्न नदियों में कौन अरब सागर में गिरती है? स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्रह्मांडी या मांडवी? तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मांडवी, जो कि उसमें गोवा में है। मांडवी और जुआरी ये दो नदियाँ गोवा में है। स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्रह्मांडी ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। क्वेश्चन नंबर 85 ताप्ती नदी गिरती है। ताप्ती नदी गिरती है कहाँ? कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या बंगाल की खाड़ी? तो कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। ताप्ती नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, झारखंड से? तो कहाँ से होगा? मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से। क्वेश्चन नंबर 87 माही नदी का उद्गम राज्य है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एकमात्र यही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है पूरे विश्व में। क्वेश्चन नंबर 88 चित्रकूट जलप्रपात किस नदी में है? सरयू नदी, इंद्रावती नदी, मांडवी नदी या रामगंगा नदी? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंद्रावती नदी, कर्नाटक। 89 क्वेश्चन भारत की सबसे लंबी झील कौन सी? लंबी का मतलब होता है ये चौड़ी कम है लेकिन लंबी अधिक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? वेम्बनाड झील, जो कि केरल में स्थित है। ये सबसे लंबी नदी है। वुलर झील पता ही आपको जम्मू एंड कश्मीर में, चिल्का झील उड़ीसा में है, पुलकट झील तमिलनाडु और उड़ीसा की आंध्रा की सीमा पे है। क्वेश्चन नंबर 90 सगाई हिरण का निवास क्षेत्र किस झील के पास है? वुलर झील, वेम्बनाड झील, पुलकट झील या लोकटक झील? तो सगाई हिरण का निवास क्षेत्र लोकटक झील मणिपुर में है। इसको लामजाओ भी बोला जाता है, जो तैरता हुआ एक वन्य जीव अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 91 निम्न में से कौन जम्मू कश्मीर में नहीं है? चंद्रप्रभा झील, भीमताल झील, रूपकुंड झील या उपयुक्त में सभी? तो ये कोई भी झील जम्मू कश्मीर में नहीं है, उत्तराखंड और हिमाचल में। क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया है राजमुंदरी
शहर किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी तट पर राजमुंद्री शहर स्थित है। क्वेश्चन 93, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा आर्द्रता ग्रहण करती है कहाँ से? कैस्पियन सागर से, भूमध्य सागर से, ए और बी दोनों से, या काला सागर से? तो कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर से यह आर्द्रता ग्रहण करती है। भारतीय मौसम विभाग स्थित है कहाँ पर? पुणे में, नागपुर में, बंगलौर में, नई दिल्ली में। तो 94 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। 95, उत्तर भारत के सर्वाधिक ठंडे महीने होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा ठंडी किस महीने में पड़ती है? ऑप्शन ए जनवरी फरवरी, ऑप्शन बी अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन सी नवंबर दिसंबर, या ऑप्शन डी फरवरी मार्च। हमारा उत्तर सही हो जाएगा जनवरी और फरवरी में उत्तर भारत में सबसे अधिक ठंड पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 96, लेटराइट मृदा का विस्तार होता है तटीय क्षेत्रों में, ज्वालामुखी के क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, या मैदानी क्षेत्रों में? तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पर्वतीय क्षेत्रों में। 97, आर्द्र भूमि में शामिल किया जाता है जहां जल की गहराई कितनी होती है? 6 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, या ऑप्शन बी जहां जल 10 मीटर से अधिक हो, या ऑप्शन सी 6 मीटर से कम हो, या ऑप्शन डी ए एंड सी दोनों सही। तो इसमें ऑप्शन डी होगा, ए एंड सी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 98, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी स्थित है नागपुर में, बनारस में, हैदराबाद में, देहरादून में? तो कहाँ स्थित है? देहरादून में। 99 क्वेश्चन, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों का आरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है पहले बड़ा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, एमपी में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एमपी, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 100, रेणुका आर्द्रभूमि स्थित है उत्तराखंड में, हिमाचल में, पंजाब में? तो रेणुका आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? हिमाचल में। क्वेश्चन नंबर 101, पर्यावरण के घटक हैं स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, इमारतें? तो इसमें आप सभी सही हो जाएंगे। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल और इमारतें सभी पर्यावरण के घटक हैं। कोई जो चारों ओर दिखाई देता है वो क्या है? हमारा पर्यावरण ही है। क्वेश्चन नंबर 102, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब मनाया? सबको पता है 5 जून को मनाया जाता है। 103, निम्न में कौन पर्यावरण के लिए खतरा है? क्वेश्चन नंबर 103, निम्न में कौन पर्यावरण के लिए खतरा है? पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि, या मैदान में वृद्धि? तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण के लिए खतरा है। क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में कौन मानव निर्मित पारितंत्र है? निम्न में कौन मानव निर्मित पारितंत्र है? मरुस्थल, झील, तालाब, सभी? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तालाब जो है मानव निर्मित होता है, बाकी सभी मरुस्थल, झील ये नेचुरल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, पृथ्वी की त्रिज्या है, सबको पता है 6370 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। क्वेश्चन नंबर 106, पृथ्वी के आयतन का सर्वाधिक प्रतिशत है किसका? मेंटल का सबसे ज़्यादा, 85% से ऊपर भाग मेंटल का। तो ऑप्शन इसमें 116 में बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, दक्कन का पठार शैलों से बना है, यानी दक्कन का पठार कौन से शैलों से बना है? बेसाल्ट से, ग्रेनाइट से, बालुआ पत्थर से, या काली मिट्टी से? तो बेसाल्ट से बना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 108, सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण? शैल के हैं, शैल या चट्टान, खनिज के हैं, या जीवाश्म के, या सभी के? तो ये खनिज के उदाहरण हैं।
109 भूकंपीय तरंगों में सबसे अधिक हानिकारक कौन सी है? तो सबसे अधिक हानिकारक कौन सी होती है? एल तरंगे, जो पृथ्वी की सतह पर चलती हैं और बहुत ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 110 भूकंपीय तरंगों में सबसे तेज गति किसकी होती है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, पृष्ठ तरंग। तो सबसे अधिक गति होती है पी तरंग की, ऑप्शन ए सही होगा। सबसे कम होती है एल तरंग की, ये सबसे अधिक तेज होती है तो पृथ्वी पर सबसे कम समय रुकती है। ये सबसे कम होती है, इस वजह से ये पृथ्वी पर ज़्यादा रुकती है, इस वजह से विनाशक होती है, बाकी ये दोनों विनाशक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 111 भूकंप का मापन किया जाता है? भूकंप लेखी से और सिस्मोग्राफ से, और जो रिएक्टर स्केल है इससे मापन नहीं किया जाता, ये ग्राफ में प्रदर्शित होता है। क्वेश्चन नंबर 112 हिमनद की निक्षेपण विशेषता है यानी जमाव। पुलिन अपरदनात्मक है, बाढ़कृत मैदान अपरदनात्मक, किनारा अपरदनात्मक, जबकि हिमोड़ जो बाढ़कृत मैदान ही नदी द्वारा बनते हैं, किनारा समुद्र द्वारा बनता है। पुलिन भी समुद्रों में होता है, लेकिन जो हिमोड़ है ये हिमनद द्वारा बनता है। क्वेश्चन नंबर 113 चांप झील निर्मित होती है हिमनद द्वारा, नदी द्वारा, नदी घाटी द्वारा, हिमानी द्वारा या पवन द्वारा? तो ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा, नदी घाटी द्वारा। चांप झील या छाड़न झील या गोखुर झील जिसको बोलते हैं वही चांप झील, चाप के आकार का बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 114 वायुमंडल में आर्गन पाई जाती है कितनी? 0.03%, 0.003% या 0.93%? तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा 0.93%, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा 0.03% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 115 उल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में जलकर राख हो जाते हैं? तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल, समतापमंडल? तो हमारे मध्यमंडल। जब आसमान में हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कोई तारा टूट के गिर गया, तो टूट के गिरता नहीं है, वो उल्का पिंड होता है जो इतना घर्षण हो जाता है कि मध्यमंडल में आते आते वो जल के राख हो जाता है, तो हमको लगता है कि तारा टूट गया, तो ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 116 बहिर्मंडल में पाई जाने वाली गैस है? तो क्या हो जाएगा? हीलियम और हाइड्रोजन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें H और He जो सबकी हल्की गैसें होती हैं, सबसे हल्की गैसें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 117 वायुमंडल की परतों में ऊपर की तरफ जाने पर वायु दाब होता है? क्या होता है? वायुमंडल की परतों में ऊपर की तरफ जाने पर वायु दाब क्या होता है? वायु दाब हमेशा क्या होगा? घटता। जैसे जैसे हम पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते हैं तो हमारा प्रेशर बढ़ता है, लेकिन ऊंचाई पर जाने पर प्रेशर घटता है। क्वेश्चन नंबर 118 अलवण जल के स्रोत हैं? हिमनद, ताल या नदी? तो ये सभी हो जाएंगे। अलवण यानी जिसमें नमक की मात्रा नहीं पाई जाती बहुत कम मात्रा में, जो पीने योग्य होता है उसको अलवण के स्रोत में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 विश्व जल दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 120 और हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 120 में क्या कह रहा है? महासागर में लवणता की गणना की जाती है प्रति 100 ग्राम जल में, या प्रति 1 लीटर जल में, या प्रति 1000 ग्राम जल में, या डी प्रति किलोग्राम जल में, या ई एक से अधिक? तो हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा सी। और इसको प्रतिशत में नहीं लिखा जाता, इसको हमेशा ऐसे करके ऐसे लिखा जाता है। जैसे लवणता, औसत लवणता जो हमारे समुद्रों की जो 35 है, तो हम लोग ऐसे करके लिखते हैं। ये जो होता है ये सिंबल, ये प्रति 1000 का सिंबल होता है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें, बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।